हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिशपाल सिंह। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें ये कह रहे हैं यूज यूक्लाइड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। आपको यूक्लाइड डिवीजन एल्गोरिथम को फॉलो करते हुए एचसीएफ निकालना है। उससे पहले हम समझेंगे डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए 20 एंड 3 कोई दो नंबर है, आपको 20 को 3 से डिवाइड करना है। तो आप इस तरीके से लिखेंगे, अब तक ऐसे ही करते आए हैं। आप 20 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो उसको ब्रैकेट में हम लिखेंगे 20। उसके बाद 20 हमारा कहलाएगा डिविडेंड। जो डिवाइड होता है वो डिविडेंड कहलाता है, और जो डिवाइड करता है वो डिवाइजर। तो यहाँ पे डिवाइजर हो गया 3। 6 3 18 होता है, तो 6 टाइम्स 18। इसको करेंगे 20 में से माइनस, तो 2 बचेगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो 6 है वो क्वोशिएंट कहलाएगा, 2 रिमाइंडर कहलाएगा, और 3 डिवाइजर कहलाएगा। तो इसी को हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, 20 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 6 प्लस 2। 3 6 18 प्लस 2 20, तो 20 इज इक्वल टू 20। सही है, लेकिन हमने इस जनरल फॉर्म में लिखा है, तो इसी फॉर्म में हमें यूक्लाइड एल्गोरिथम को फॉलो करना है। तो वो अब हम देखते हैं वो कैसे होता है। फर्स्ट पार्ट है, इसमें आपको एचसीएफ निकालना है 135 एंड 225 का। तो सबसे पहले हम जो बड़ा नंबर है, यहाँ पे बड़ा नंबर 225 है, उसको लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, छोटे नंबर को लिखेंगे बाहर। वो बन गया हमारा डिवाइजर, और बड़ा नंबर बन गया डिविडेंड। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे 22 है और यहाँ पे 13 है, तो 13 1 जा 13 होता है, 13 2 जा 26 होता है। तो 26 जो है वो 22 से बड़ा है, तो ये 2 टाइम्स नहीं जाएगा, 1 टाइम्स ही जाएगा। और आप ऐसे भी सोच सकते हैं 135 का डबल होता है 270, तो वो 225 से बड़ा होता है, इसलिए 1 टाइम्स ही जाएगा। 5 में से 5 गए 0, 2 में से 3 डिवाइड माइनस नहीं होगा, तो 12 कैरी लेंगे, 12 में से 3 गया तो 9, यहाँ बचा 0। अब इसी बात को हमें यहाँ लिखना है। कैसे लिखेंगे? 225 इज इक्वल टू 135 जो डिवाइजर था इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर 90 है। अभी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं है, हम यहाँ लिखेंगे रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। जब 0 नहीं है तो हमें फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब सेकंड स्टेप है, जो पहले डिवाइजर था अब उसको हमें यहाँ लाना है। तो डिवाइजर पहले 135 था, तो उसको यहाँ पे लेके आना है अंदर, उसको अंदर लेके आ गए तो ये बन गया डिविडेंड। और जो रिमाइंडर था वो क्या बन गया? डिवाइजर। 91 जा 90, 92 जा 180, 180 से बड़ा होता है, इसलिए 1 टाइम्स ही लेंगे। अब करेंगे माइनस, 5 में से 0 गया 5, 13 में से 9 गया 4। अब रिमाइंडर फिर यहाँ पे नॉन जीरो है, तो इस स्टेप को, सेकंड स्टेप को भी हम इस तरीके से लिखेंगे। डिविडेंड क्या था? 135, डिवाइजर 90, क्वोशिएंट 1, रिमाइंडर 45। तो इस तरीके से ये जो एल्गोरिथम लिख रहे हैं, इसी एल्गोरिथम को हम यूक्लाइड्स एल्गोरिथम कहते हैं। नाउ हमारा रिमाइंडर 0 नहीं है, तो उसको हम दोबारा लिखेंगे, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। रिमाइंडर 0 नहीं है तो जो डिवाइजर था वो अब डिविडेंड बन जाएगा, उसको हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो ये 90 था, ये इधर आ जाएगा, तो 90। अब हमें पता है कि 45 2 क्या होता है? 90 होता है, 2 टाइम्स जाएगा, कर देंगे माइनस, रिमाइंडर आ गया 0। इस स्टेप को हम दोबारा फिर यहाँ लिखते हैं। क्या लिखेंगे? 90 डिविडेंड जो है इज इक्वल टू डिवाइजर वो 45 है, एंड कितने टाइम्स गया? 2 टाइम्स, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है? 0। रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर जब 0 आ जाएगा तो उस समय जो डिवाइजर होगा, डिवाइजर अभी रिमाइंडर 0 आया तो डिवाइजर क्या है? 45, तो वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ इज इक्वल टू 45। यहाँ हमें लिखना और चाहिए कि रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर एचसीएफ इज इक्वल टू 45। आप चाहें तो इसको बॉक्स भी कर सकते हैं।
बोर्ड एग्जाम में भी आपको ऐसे करके आना है, बॉक्स में जरूर लिखना है आंसर, उससे एक अलग ही इंप्रेशन पड़ेगा। स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और इसको आराम से लिख सकते हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। यहाँ पे आपको 196 एंड 38,220 का SCF निकालना है। तो इन दोनों में जो बड़ा नंबर है 38,220, उसको आप ब्रैकेट में लिखेंगे। देखिए 38220, इसको आप ब्रैकेट में लिखिए, और जो छोटा नंबर होगा वो है 196, वो बन जाएगा आपका डिवाइज़र। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है अब 196 है, इसका टेबल तो हमें याद नहीं होगा, तो हमें क्या करना है, जो 19 है छोटा नंबर है वो पकड़ना है, और जो 38 है उसको देखना है। तो 19 टू जो 38 होता है, ठीक है। अब 19 के साथ 6 है एंड 38 के साथ 2 है, तो 6 2 जा क्या होता है 12, लेकिन यहाँ 2 है, 2 है यहाँ पे, तो 2 छोटा है, इसलिए हम 30 जो 8 है उसको ना लेके हम 1 टाइम्स ही लेंगे, 19 1 या 90 वाला ही लेंगे। तो 1 टाइम्स क्या हो जाएगा, ये 196। अब माइनस करना है। अब देखिए 2 में से 6 जाएगा, नहीं जा सकता, तो कैरी लेना पड़ेगा, 12 बन जाएगा। फिर 12 में 6 गए तो 6। नाउ यहाँ बन गया 7, 7 में से 9 जाएंगे, नहीं जा सकते, तो 17 बनाना पड़ेगा। फिर 17 में से 9 जाएगा तो आएगा 8, 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा। अब देखिए, अभी ये पूरी तरीके से डिवाइड तो हुआ नहीं है, तो हम यहाँ से ऊपर से 2 लेंगे नीचे। अब देखिए ये है 1, ये है 19, यहाँ का 19 लेना है हमें, और यहाँ देखिए क्या लिखा है 1862 लिखा है। 19 को हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 190, लेकिन 186 है तो 186 क्या होगा, छोटा है 90 से, तो हमें एक बार 196 का 9 टाइम्स चेक करना चाहिए। तो देखिए हम क्या करेंगे, 9 टाइम्स चेक करेंगे, 9 से 196 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 6 जा 54, 5 कैरी गया है, 9 9 जा 81 और 5 86, देन 8 कैरी, 9 1 जा 9 और 8 17। अब इसे माइनस करेंगे, तो 2 में से 4 जाएगा, नहीं जा सकता, तो कैरी लेंगे 12, 12 में से 4 गए 8। अब यहाँ बचा 5, 5 में से 6 गया, नहीं जा सकता, तो 15 बनाएंगे, 15 में से 6 गया 9, यहाँ 8 था तो 8 कैरी दे दिया था, तो बचेगा 7, तो 0 0। अब रिमाइंडर क्या आ रहा है, 98 रिमाइंडर आ रहा है, अभी भी यहाँ पे बचा है नंबर, तो वो नंबर हम यहाँ लिखेंगे, 0 बचा है तो 0 यहाँ 0 बन गया। अब ये नंबर बन गया 980 नंबर बन गया। अब क्या करेंगे, हम देखेंगे 6 5 क्या होता है, 6 5 30 होता है, तो उसके भी 0 आता है, तो हम एक बार 5 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 5 6 30, 30 का 3 कैरी। नाउ 5 9 45, 45 एंड 3 48, तो कैरी गया 4। 5 1 5 प्लस 9 प्लस 4 9, तो ये तो एग्जैक्ट वही आ गया, तो माइनस करेंगे, रिमाइंडर बचेगा 0। जब रिमाइंडर 0 बचता है तो हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। तो इसी बात को हम यूक्लाइड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 38220 इज इक्वल टू 196 इंटू 195 प्लस 0। अब देखिए स्टूडेंट्स, 196 क्या था, डिवाइजर था, यहाँ पे 196 डिवाइजर था और 195 क्वोशिएंट था। तो जब रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता है तो जो डिवाइजर होता है लास्ट, वही क्या होता है, वही एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर HCF इज 196। प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। इसमें आपको 867 एंड 255 का HCF निकालना है। तो हमेशा की तरह जो बड़ा नंबर होगा उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो 867 हमारा बड़ा नंबर है, तो ये तो बन गया डिविडेंड, और डिवाइजर क्या बन जाएगा, छोटा नंबर। तो 55 डिवाइजर बन गया हमारा। अब देखिए स्टूडेंट, 2 4 8 होता है, यहाँ पे 8 है और ये 2 है, तो 2 4 8 होता है। अब इसके साथ 67 है और 2 के साथ 55 है, 55 का 4 टाइम्स करेंगे तो 200 के भी ऊपर पहुंचेगा, और ये 67 का 4 टाइम्स करेंगे तो वो तो बहुत ज़्यादा होगा। तो 67 से वो बड़ा है 200 जो, तो हम क्या करेंगे 3 टाइम्स लेंगे, 3 टाइम्स लेंगे हम सिर्फ।
4 टाइम्स नहीं जाएंगे क्योंकि वो नंबर हमारा बड़ा पड़ रहा है। तो हम 3 टाइम्स से 255 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए क्या मिलता है, 3 5 जा 15, कैरी गया 1, 3 5 जा 15 प्लस 1 16, तो 6, कैरी गया 1, 3 2 जा 6 और 1 7। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 में से 5 गए 2, 6 में से 6 गए 0, 8 में से 7 गया 1। नाउ इसी बात को हम क्या लिखेंगे, यहाँ यूक्लिड फॉर्म में लिख देंगे, 8 67 255 डिवाइजर इंटू 3 प्लस 102। सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 के इक्वल थोड़ा है, तो हम फर्दर एक स्टेप और जाएंगे। अब हमारा जो डिवाइजर था 255 वो हमारा क्या बन जाएगा, डिविडेंड 255 यहाँ लिख देंगे। अब देखिए ये 102 है, तो पहले देखिए 100 का डबल क्या होता है 200, और 2 का डबल 4, तो 200 और प्लस 4 204, तो वो इससे छोटा है, 255 से छोटा है तो 2 टाइम्स जाएगा। अब 3 टाइम्स करेंगे तो वो 300 के ऊपर जाएगा, तो वो बड़ा पड़ेगा, इसलिए 2 टाइम्स ही करेंगे। तो ये आएगा 104, इसमें से इसको आप सब्ट्रैक्ट करिए 150। अब रिमाइंडर फिर 0 नहीं आया, तो हमें फिर ये फॉर्म लिखनी पड़ेगी, 255 इज इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस 51। रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। अब रिमाइंडर इक्वल टू 0 नहीं है तो फर्दर एक स्टेप ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे 102 लिखना पड़ेगा। अब 5 2 जा 10 होता है, ठीक है, एंड 1 को 2 से करेंगे तो 2, तो दोनों आ रहे हैं उसमें, तो देखते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, एग्जैक्ट वही नंबर आ गया, रिमाइंडर 0 हो गया। तो अब रिमाइंडर 0 हो गया तो इस फॉर्म को, जो हमारी थर्ड फॉर्म है, उसको हमें लिखना है यूक्लिड फॉर्म में, 102 इज इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0। तो यहाँ लिखेंगे आप, सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज, और या देयरफॉर HCF इज इक्वल टू 51। इसको आप बॉक्स भी कर सकते हैं, मतलब जो लास्ट में डिवाइजर होगा जहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाता है वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तीनों पार्ट थे इसके, इस एक्सरसाइज के। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो आप नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा। थैंक यू।